पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ। सहज मार्ग के प्रकाश में राजयोग का दिव्य दर्शन, अध्याय 4, हृदय क्षेत्र पढ़ते हैं। लोग प्रायः हृदय को केवल मांस और रक्त का बना मानते हैं। जब कभी उनमें हृदय का विचार उठता है तो वे उसका स्थान ऊपरी कथित पदार्थों से निर्मित हृदय से निर्धारित करते हैं। हृदय क्षेत्र को उसके विस्तृत अर्थ में विचार करने में जो परिसीमाएं हैं, उनमें से यह भी एक है। वास्तव में यह आंतरिक और बाह्य प्रत्येक वस्तु को आच्छादित करते हुए एक विशाल वृत्त है। आदि मन के बाद की सभी बातें हृदय क्षेत्र की हैं। समस्त कमल अथवा चक्र उसकी ही सीमाओं में अवस्थित हैं। दूसरे शब्दों में उन सभी को भली भांति इस वृत्त क्षेत्र का एक भाग कहा जा सकता है। मानव पहुंच की स्थितियां इसी में छिपी पड़ी हैं। तुरिया अवस्था वही है, सुतुप्ति उसी का एक भाग है। उस क्षेत्र में हम पानी में बत्तखों की भांति खेल रहे हैं। दिव्यलोक की मुक्त आत्माओं के साथ परस्पर संचार की स्थिति, इंटर कम्युनिकेशन, इसी स्थान से प्रारंभ होती है। वैत्विक मन इसी क्षेत्र में अपना कार्य पूरा करता है। यही ईश्वर का मुख्य मार्ग है। जब तक हम इसमें होकर आगे न बढ़ें, हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। नारद इसी क्षेत्र में अपनी वीणा बजा रहे हैं। अधिकांश लोग अपने शरीर से के अतिरिक्त और कुछ अनुभव नहीं करते। उनके विचार इसी बिंदु पर स्थित रहते हैं। वे सोचते हैं कि उनका शरीर ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसकी रक्षा की जाए। वे इसे ही सब कुछ मान बैठते हैं। वे अपने शरीर को गलत देखना नहीं चाहते। जब कभी वे इसे रुग्ण अनुभव करते हैं तो वे डॉक्टरों के पास ही बने रहते हैं। शरीर की पूरी परवाह ही उनका ध्येय और लक्ष्य बन जाता है। वे अपने को उस विचार से जो उनमें पोषित हो रहा है उन्मुक्त नहीं कर पाते। वे पूरे समय अपने ही मालिक शरीर की सेवा करते हुए मिलते हैं। आत्मा उनके लिए कोई मूल्य नहीं रखती। यह उनके लिए कोई बाद में सोचने वाली बात है। इससे अधिक वे कभी कोई अवकाश ही नहीं पाते। अपने देह के चारों ओर उन्होंने कितने घेरे बना रखे हैं। यह शरीर स्वतः ठोस था। उन्होंने इसे चारों ओर से खूब ठोक पीट कर और ठोस बना लिया। उनके विचार अब कहाँ ठहरते हैं? शरीर पर या उसके अभ्यंतर में? जब तुम किसी खास बात पर बल देते हो तो विचार अंदर की ओर भरने लगते हैं, परंतु वे पहले से ही बने विचारों के अनुरूप होते हैं। अंदर तुम जो कुछ पाते हो वे शरीर के प्रति कार्यशील विचार ही होते हैं। अब तुम शरीर के लिए कार्य करने में लगे हो। ऐसे ही शरीर से तुम संपर्क बनाए रखते हो और तुम उसे और भी ठोस बना देते हो। संभवतः
तुम्हारे विचार जब वे शरीर को छूने के उपरांत पलटते हैं तो ठोस बन जाते हैं। ठोसता भीतर कुछ तो थी ही, क्योंकि वे किसी न किसी रूप में शरीर का विचार रखते थे। परस्पर एक समान संबंध रखने से अब वे शरीर के साथ एक रूप हो गए हैं। अब तुम ठीक ग्लोब की भांति कह सकते हो, जिसके ध्रुव और धुरी भीतर हों। तुम शरीर के कुछ निश्चित अवयवों का ज्ञान रखते हो। तुम हृदय को धड़कते भी पाते हो। तुम श्वास प्रश्वास का अनुभव करते हो। निश्चित अंगों के कार्य करने के साथ तुम इन चीज़ों को संबंधित कर देते हो। तुम यह भी जानते हो कि ये सभी अवयव शरीर के विभिन्न स्थानों पर अवस्थित हैं। तुम्हें यकृत, फुफ्फुस आदि का अंदाज है। तुम वस्तुतः एक इकाई के रूप में शरीर का कार्यभार पूरा कर रहे हो, किंतु वस्तुओं की ठोसता के साथ इसके अतिरिक्त तुम्हारे मन में और कुछ भी नहीं है। तुम वस्तुओं के असली कार्य को नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि ये नाटक कहीं खेले जा रहे हैं। तुम नहीं जानते कि तुम अपने ही विचारों में गोते लगा रहे हो। तुम अपने को पूर्णतः उद्विग्न और अशांत बना रखा है। ये बातें क्यों घटित होती हैं? ऐसे विचार क्यों सहसा कौंध जाते हैं? इन बातों में आने से किसने समर्थन दिया है? इन समस्त बातों की बागडोर कौन पकड़े हुए है अथवा कौन राज्य कर रहा है? हृदय और कोई अन्य? तुमने स्वयं ही अपने हृदय को इस स्वरूप में ढाल रखा है कि ऐसे परिणाम सम्मुख आते हैं। फल व्यग्रता के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। ये समस्त विचार हृदय के कारण थे और तदुपरांत पहले चरण पर तुम्हारे सभी कर्म केवल इसी के द्वारा शासित और नियंत्रित होंगे। गलत ढंग से यदि नासमझी में निर्देशित किए गए और सही ढंग से यदि उचित रीति से निर्देशित किए गए, इसका अर्थ है कि यह उन सब कर्मों का मालिक है। यह स्वयं में एक नियंत्रक शक्ति है। तुम्हारे भीतर तुम्हारे हृदय की यह हालत है। यह नाना विधियों और रंगों में काम कर रहा है। सृष्टि रचना के विचार से सर्वशक्तिमान की यह प्रमुख धमनी इसके माध्यम में से कार्यरत है। तुम्हारे हृदय में घड़ी के दोलक पेंडुलम की तरह स्पंदन और कुछ नहीं, केवल केंद्र तल में अगोचर क्षोभ का प्रभाव है। हमारा हृदय उस अगोचर क्षोभ के संपर्क में रहने से अपनी क्षमता अनुसार स्वयं स्थान पर यही कार्य करता है। इस प्रकार उसका कार्य प्राय वही है जैसा कि उस अगोचर क्षोभ का। ईश्वर अगोचर क्षोभ का यह गोचर रूप, यह महोदधि की एक बूंद है। केंद्र से उत्पन्न यह केवल एक इकाई है। सीमित भाव में यह वही शक्ति है। वह
महावस्तु अपरिमित शक्तियाँ रखती है। सीमाबद्धता तुम्हारी अपनी संकीर्णता का परिणाम है। विश्व की रचना के निमित्त अगोचर स्फूर्ण प्रमुख ध्वनि से अवतरित हुए और वे विशाल वृत्त में बौछार की तरह फैल गए। इन्हीं चक्राकार गतियों ने निसंदेह जगत को गठित किया। चतुरादिक अगोचर स्पंदनों के माध्यम से सर्वशक्तिमान द्वारा रचित रूपों को हम देखते हैं। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि हम उस शक्ति के प्रभाव से युक्त हैं जिसने ऐसे चमत्कारिक परिणाम उत्पन्न किए जैसे हम संसार में देखते हैं। इस प्रकार परस्पर संबंध होते हुए भी वस्तुएं अंततः एक और उसी एक भाग वस्तु से समृद्ध हैं। ये सभी बातें उस बेहतर व्रत में व्याप्त हैं जिसका एक भाग हम अपने हृदय को भी पाते हैं। अपनी ही इच्छा शक्ति के द्वारा हमने परिसीमाएं निर्मित कर ली हैं। यही कारण है कि हम अपने हृदय के अंतःव्रत को इन उपयुक्त बातों से पृथक हुआ पाते हैं। प्रत्येक वस्तु इसी क्षेत्र के भीतर बसती है। जब चीजें बदलती हैं तो यहीं पर प्रलय घटित होता है और वे उस स्रोत को लौट जाती हैं जहां से उनका उद्गम हुआ। वस्तुओं के वर्तमान रूप में आने के पूर्व कुछ स्थानों पर अत्यधिक जबकि अन्य स्थानों पर अल्पतर चक्राकार गतियां प्रारंभ हो जाती हैं। वे विराम स्थल अर्थात अत्यधिक और अल्प मात्रा वाले चक्रों के बिंदु प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। उसी प्रकार जैसे ब्रैकेट विद्युत धारा की शक्ति की वृद्धि करते हैं। प्रत्येक ब्रैकेट पर एक कमल बना है जिसका नामकरण उसके द्वारा ही क्रिया के आधार पर हो जाता है। वे सब हृदय क्षेत्र नामक एक ही व्रत के अंदर पड़ते हैं। इनमें से प्रत्येक कमल के क्रियाकलाप भिन्न हैं। आध्यात्मिकता में कुछ अंश तक चक्र या कमल कहे जाने वाले इन्हीं उपव्रतों के द्वारा मानव विकास की स्थितियां नियंत्रित होती हैं। यदि किसी भांति हम यह बड़ा व्रत पार कर लेते हैं तो हमें इसकी पूरी सृष्टि का कारण ईश्वर के आदि अथवा अधि मन के अतिरिक्त और कुछ पार करने को नहीं रह जाता। इसके पीछे केंद्र है जीवन का वास्तविक लक्ष्य। यह अंडाकार विशाल वस्तु है क्योंकि चक्राकार गतियां उसी प्रकार चलती हैं। हमें यह क्यों लगता है कि इसके नीचे कुछ है? सर्वशक्तिमान की धारा इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, अथवा यूं कहिए कि इसी में भरपूर रहती है। इसमें एक अति गूढ़ रहस्य निहित है। चक्राकार गतियों के कारण वहाँ ऐसे कण हैं जैसे तुम अंधकार युक्त क्षेत्र में प्रवेश करने पर देखते हो। तुम्हारे जीवन में यह प्रतिदिन का अनुभव है।
जब तुम किसी अंधेरे कमरे में जाते हो तो तुम्हें उसमें छल्ले के आकार की प्रकाश की चिनगारियाँ मिलती हैं। छल्ले के समान ये सभी स्फुलिंग ईश्वर के पावन क्षेत्र में विद्यमान हैं। ये विभिन्न शक्तियाँ हैं जो कि व्रत में वर्तमान में हैं। जब राजयोग के सहारे तुम प्रगति करते हो तो ये उस समय तक विलीन हो जाती हैं जब तक वे निशेष नहीं हो जाती। इस व्रत के शिखर पर पहुंचने पर अभ्यासी में विविध शक्तियां आनी आरंभ हो जाती हैं। प्रत्येक ग्रंथि के खुलने का अभिप्राय होता है एक न एक शक्ति का आगमन। राजयोग का सद्गुरु इन्हें ठोक पीट कर तल को निर्विघ्न कर देता है। ठोक पीट कर से उत्पन्न होने वाली ऐसी शक्तियां साधक में स्वतः आ जाती हैं। ऐसा प्रत्येक स्फुलिंग ऊपर से आए ऐसे स्पंदन का परिणाम है। जब भी तुम इन बातों का विगलित कर लोगे तुम इसके उच्चतम बिंदु को पहुंच सकते हो। यदि सभी चीज़ें पूर्णतः घुल जाती हैं तो तुम अपने को उतना ही शांत अनुभव करोगे जितना कि इस संसार में प्रथम बार आने के कुछ पूर्व अनुभव किया होगा। चारों ओर शांत भाव व्याप्त हो जाता है। सादगी उसके निकट वास करने लगती है। सरलता इसका फल है। हृदय क्षेत्र के उपव्रतों में ईश्वर के कोष्ठक प्रदान किए हैं। उनके बंधन तब तक टूटते जाते हैं जब तक कि वे अपनी पहचान खोकर निश्चल नहीं हो जाते और कोष्ठकों की कोई शक्ति अवशेष नहीं रह जाती। तुम प्रत्येक वस्तु के बंधन खोल देते हो। किसी वस्तु विशेष का यह निर्विघ्न कुछ परिणाम उत्पन्न कर देता है क्योंकि यह नैसर्गिक विधान है कि हर कार्य कुछ न कुछ परिणाम अवश्य लाता है। उपव्रत के भिन्न कोनों में तुम जिन कारणों का अनुभव करते हो सभी विलुप्त होने लगती हैं। भौतिक पदार्थ का यथार्थ वस्तु के साथ मिश्रण होने से जो प्रकाश तुम अनुभव करते हो फीका पड़ता जाता है जब तक कि यह पूर्णता लुप्त नहीं हो जाता। इस क्षेत्र में कुछ भाग है जहाँ चकाचौंध पैदा करने वाला प्रखर प्रकाश रहता है। कुछ संस्थाओं में कभी कभी लोग इस प्रकाश पर भी ध्यान करते हैं। वे इस प्रकाश को असली चीज मान बैठते हैं और अपने संकल्प को पूरी तरह लगाते हुए उसमें जिज्ञासा के साथ प्रविष्ट हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि वे अधिक मात्रा में प्रकाश को आने देने के लिए भौतिक पदार्थ को विस्तार देने लगते हैं। निसंदेह प्रकाश की शक्ति उसको ग्रहण करने की क्षमता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, परंतु सच कहा जाए तो वे माया के छोर पर ठोस रूप में हैं। ठोस शब्द का प्रयोग मैं प्रकाश के लिए करता हूँ। वैज्ञानिक इस पर आपत्ति कर सकते हैं, किंतु यदि वे असलियत के सच्चे भाव से सोचें कि जहाँ न कोई प्रकाश न अंधकार हो, वहाँ वे दूसरे की अपेक्षा पहले को कहीं अधिक भारी पाएंगे।
यह बात साधारणतः त्रिकुटी में और उसके परे घटित होती है। शरीर का सबसे ऊपरी भाग इस महाव्रत का अंत है। इस महाव्रत का ऐसा घेरा है। इस विस्तृत व्रत में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी केवल अनुभूति हो सकती है, शब्द उन्हें व्यक्त नहीं कर सकते। प्रकृति की नाना शक्तियां यहीं वास करती हैं। अत्रि ऋषि यहीं अपना कार्य कर रहे हैं। इस व्रत में वे अधिक ऊंचे नहीं गए, यद्यपि सहस्त्रों वर्ष बीत चुके हैं। ऋषि अगस्त्य का कार्य इसी क्षेत्र में है। वे उस विभूति से कार्यादेश प्राप्त करते हैं जो कार्य केवल इस क्षेत्र को पार कर चुका है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कार्य कर रहे और बहुत से ऋषि हैं। मैं प्रकृति का एक भेद उद्घटित करता हूँ। हम विष्णु की भगवान मानकर पूजा करते हैं। मैं आज उनकी शक्ति खोलकर बता सकता हूँ। सृष्टि को बनाए रखने के लिए विभिन्न कणों को केवल सुव्यवस्थित रखते हैं। उनकी कार्य परिधि इसी क्षेत्र के अंतर्गत है। कोई देवता कभी इस परिधि को पार करने की गर्वोन्नति नहीं कर सकता। यह केवल मनुष्य के लिए ही संभव है, जिसके पास इसके लिए शक्ति और साधन है। और इसीलिए उसकी उड़ान देवताओं से कहीं ऊंची है। यह वस्तुतः हम ही हैं जो अपनी शक्तियां संपन्नता से उन्हें बल प्रदान करते हैं। जो अपनी शक्ति समानता से उन्हें बल प्रदान करते हैं। हम शब्द का प्रयोग मैंने उन विभूतियों के लिए किया है जो इस क्षेत्र अर्थात हृदय क्षेत्र को पार कर चुके हैं और जो ईश्वर के आदि अथवा आदि मन के रूप में वर्णित क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यही नहीं, मैं यह शब्द उन विभूतियों के लिए उपयोग कर रहा हूँ जो इस क्षेत्र को भी पार कर चुके हैं। अब भी मैं सही नहीं हूँ। मुझे कहना चाहिए कि यह उनके लिए है जो ईश्वर के आदि मन से भी कहीं अधिक उच्च स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। अपने सद्गुरु की सलाह पर चलकर हृदय के इस व्रत क्षेत्र को पार कर लेना सरल है, परंतु स्मरण रहे कि योग्य गुरु केवल वही हो सकता है जो सभी क्षेत्रों को पार कर चुका हो और प्राणाहुति की शक्ति से संपन्न हो। साधक में दृढ़ संकल्प होना निसंदेह आवश्यक है। यह बात वस्तुतः उतनी कठिन नहीं जितनी की प्रतीत होती है। अभ्यासी जन इस साधारण सी वस्तु को पाने हेतु जटिल उपायों को अपनाते हैं। मार्ग में यही मुख्य कठिनाई है। नारद पहुंचने वाली इस व्रत सीढ़ी के सबसे निचले पग पर थे। उनका वीणा वादन हृदय क्षेत्र के एक कोने में ही था। केवल हृदय में अनुभूत नाद अथवा शब्द के धारक ही थे। वे केवल हृदय में उत्पन्न निम्न कोटि के नाद में ही तत्लीन थे।
मैं अन्य महान ऋषियों के उदाहरणों को लेकर अब और भी अधिक नहीं कहना चाहता। मुझे भय है कि यदि मैं उनकी दशा या वास्तविक स्थिति को प्रकट करने लगूं, तो लोग मुझ पर टूट पड़ सकते हैं। किंतु अपने प्रतिनिधि को वह चाहे जो भी बने, मैं यह बातें बता सकता हूँ। अनेकानेक बातें मुझे प्रकट करनी हैं। उनमें से कुछ तो मेरे जीवन काल में ही प्रकाश में आ जाएंगी, अन्य बातें मेरे पीछे आएंगी, अर्थात जब मैं भौतिक रूप में नहीं रहूँगा। हृदय क्षेत्र लगभग सिर से पैर तक विस्तृत है। सर्वशक्तिमान की संपूर्ण सृष्टि इसी वृत्त के अंतर्गत है। कार्य निसंदेह विभाजित है और विभिन्न इंद्रियों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। यदि हम हृदय क्षेत्र के मध्य बिंदु के नीचे जाएं, तो हमें विभिन्न कार्य करते हुए कई कार्यकर्ता मिलते हैं, जिनके कार्य उनमें से प्रत्येक के लिए निर्धारित हैं। सर्वशक्तिमान की शक्तियां भी उनमें मिलती हैं, जिनका यथावत उपयोग किया जा सकता है। यह प्रकृति की एक विशाल यंत्रावली है। जब तुम पदार्थ मुक्त हो जाते हो और अपने द्वारा निर्मित शक्तियों से, मेरा तात्पर्य तुम्हारी अहम की शक्ति से है, निशेष हो जाते हो, तब उस स्थिति में प्रवेश कर जाते हो जो ठीक आदि समय की थी। दूसरे शब्दों में, जब तुम इस क्षेत्र में अपनी ग्रंथियों को निबद्ध करते हो, तो शांत भाव व्याप्त हो जाता है और प्रमुखता प्राप्त कर लेता है। परंतु प्रत्येक वस्तु जो तुम वहाँ मूलात्मकता वही है पाते हो, शांत और सरल गोचर होती है। बिंदु तथा कण लुप्त हो जाते हैं। झिलमिल प्रकाश भी तब तक क्षीण पड़ता जाता है जब तक कुछ नहीं अथवा शून्य रह जाता है। अब वहाँ कोई भारीपन नहीं है उस आत्मा के लिए जो अभी तक इसमें पाई जाने वाली वास्तविकता के स्तर तक नहीं आई है। यह स्थिति निसंदेह कल्पनातीत है। आत्मदर्शन की लालसा सदैव आत्मा में रहती है। यह केवल तभी संभव है जब वह केंद्र से एक रूप हो जाए। बाह्य वस्तुएं इस क्षेत्र से संबंधित आवरण अब बिल्कुल नहीं है। हृदय के इस विशाल क्षेत्र में विश्व कारक कॉस्मिक शक्तियां निवास करती हैं। इस क्षेत्र को पार कर यथार्थ मन तक पहुंचने के पूर्व अनेक सिद्धियां तुम्हें प्राप्त हो जाती हैं, जिनका उपयोग ईश्वरीय कार्य में किया जाता है। इस पुस्तक में मैं इन सिद्धियों पर व्याख्या करने नहीं जा रहा। इस क्षेत्र के संबंध में अपना अनुसंधान, अन्वेषण या खोज, जैसा कि तुम्हें भाई कह सकते हो, मैं प्रकट कर रहा हूँ। मैं मांस और रक्त से बने हृदय को लेता हूँ और चित्र संख्या 1 में दिखाए भांति उसे 2 भागों में बांट देता हूँ। वृत्त का U चिन्हित पहला भाग L चिन्हित दूसरा भाग की अपेक्षा अधिक प्रकाशमान है। यहाँ 3 बिंदु हैं, एक ऊपर, दूसरा नीचे और तीसरा इन दोनों के मध्य कहीं पर। ऊपरी बिंदु A के ऊपर
रूप में और निचले को बी के रूप में चित्र 2 में दिखाया गया है। तुम्हें वहाँ विधित बीज और वृत्तियाँ चक्राकार घूमती मिलेंगी। ए और बी के मध्य एक बिंदु है जिस पर यदि दबाव डाला जाए तो राजयोग के कुछ अभ्यासोपरांत तुम दिव्यलोक की उन्मत्त आत्माओं से संपर्क स्थापित कर सकते हो। जब भी तुम किसी वस्तु के बारे में सोचते हो तो विचार सर्वप्रथम ए में उपजता है। ए बिंदु पर अवस्थित जो कुछ भी तुम बारंबार सोचते हो उसी के अनुरूप तुम अपना भाग्य बना लोगे। बी बिंदु पर यदि तुम ध्यान करो कि तुम विषयासक्तियों से रहित होते जा रहे हो तो परिणाम इतने कम समय में घटित होने लगेगा जिसकी तुम जब तक कि तुम इसे स्वतः न करो कल्पना तक नहीं कर सकते। यही सहज मार्ग साधना प्रणाली के अंतर्गत अभ्यासी इन बिंदुओं पर अभ्यास करते हैं और विशिष्ट उन्नति कर लेते हैं। यदि यह अभ्यास इन दोनों बिंदुओं पर नियमित रूप से किया जाए तो इच्छाएं शीघ्र ही विदा लेने लगेंगी। ए और बी के मध्य का बिंदु गुप्त रखा गया है क्योंकि यदि इसका अनुचित रीति से उपयोग किया गया तो अपार हानि हो सकती है। अतएव मैं इसका रहस्य प्रकट नहीं कर रहा हूँ। यू चिन्हित ऊपरी क्षेत्र हृदय का प्रथम बिंदु है और एल चिन्ह वाला निचला क्षेत्र हृदय का दूसरा भाग है। ऊपरी क्षेत्र महर्षियों का आगमन बिंदु है। पर्याप्त तप और त्याग के उपरांत वे इस स्थिति को प्राप्त होते हैं। इतने निकट होते हुए भी यह स्थिति सभी के लिए नहीं है बल्कि केवल उन्हीं के लिए खुली है जो सचमुच इसके योग्य हैं। निचला क्षेत्र सामान्यतः जनसाधारण का स्थान है। यू चिन्ह वाले क्षेत्र में निम्न कोटि की अधिचेतना वास करती है। जब तक तुम इस क्षेत्र में बस जाते हो तो तुम्हें अनेक ईश्वरीय बातों का बोध होने लगता है। सदैव सांसारिक बातों में मदोन्नत व्यक्ति अधिचेतना की इस निम्न कोटि की स्थिति तक भी नहीं पहुंच सकता। ए और बी बिंदुओं की सफाई करते हुए यदि तुम ऊपरी क्षेत्र में प्रवेश करते हो तो हृदय के इस क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न प्रकार की अधिचेतन स्थिति में पहुंचने के लिए तुम अपने को सपात्र बना लेते हो। जो बी बिंदु की पूरी तौर पर सफाई कर लेता है उसे तब उस अधिचेतन स्थिति में प्रविष्टि की सूचना मिलती है जिसका वर्णन मैं आगे करने जा रहा हूँ। ए और बी बिंदुओं को मैं वास्तविक नाप के द्वारा बताने जा रहा हूँ। हृदय काया के वाम भाग में अथवा बाएं फुफ्फुस के निचले भाग के निकट स्थित है। बाएं चूचुक से सीधे दाहिनी ओर 2 उंगल की चौड़ाई नापें, फिर 3 उंगल चौड़ाई तक सीधे नीचे उतरें। यह ए बिंदु की स्थिति है। अब ए बिंदु से सीधे नीचे की ओर 2 उंगल चौड़ाई तक आओ तो तुम्हें बी बिंदु मिल जाएगा। सबसे निचली पसली के ठीक ऊपर नाप
व्यक्ति की उंगलियों से की जाए। हमारी अधिचेतना इस क्षेत्र में भ्रमण करती है। जब तक हम श्रेष्ठतर कोटि की अवधि चेतना के बिंदु तक नहीं आ जाते, यह चित्र संख्या 3 में दिखाया गया है। हृदय में ऊपरी क्षेत्र दाहिनी ओर पड़ता है, जबकि यहाँ इस भाग में बाईं ओर और निचला भाग दाईं ओर है। यहाँ ए और बी हृदय में उन बिंदुओं अर्थात ए और बी के संगोत्र है। डी कहे जाने वाले भाग में उच्च कोटि वाली तुरीय अवस्था है। अंतर केवल यही है कि ए में जो विचार घुसते हैं सूक्ष्मतर होते हैं। यह अभ्यासी पर है कि वह बी बिंदु को शुद्ध करे ताकि सूक्ष्मतर बातों का राज्य हो जाए। इस भाग में तुम उसी सीमा तक विशुद्ध हो जाते हो जितना तुम हृदय के ए और बी बिंदुओं को शुद्ध करते हो। लोग सामान्यतः दाईं ओर से अग्रसर होते हैं, जो निचला क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हृदय को इतना निर्मल नहीं किया है कि तेजयुक्त स्थिति में इस भाग में प्रवेश पाने हेतु समर्थ हो सके। वे अपने साथ की समस्त वस्तुओं के साथ प्रवेश करना चाहते हैं। इस प्रकार बाईं ओर से बढ़ने का प्रयत्न करके वे असंभव बात के लिए प्रयास करते हैं। यह बहुत कुछ योग्य गुरु अथवा पथ प्रदर्शक पर निर्भर करता है कि वह अपने शिष्य को उसकी वस्तुओं या सामान का त्याग कराते हुए सही पक्ष की ओर ले चले। यही से ब्रह्मांड मंडल का आरंभ होता है, जो हृदय के इस महाव्रत का एक भाग है। यहाँ लोग प्राय भारी बौछारों के रूप में प्रकाश का प्रदर्शन अनुभव करते हैं, परंतु हमारा लक्ष्य यह नहीं है। इसके पूर्व कि हम हृदय के महाव्रत को पार करें, हमें इसको निश्चय ही विनष्ट कर देना है। इसी प्रकार हम इस क्षेत्र के द्वितीय भाग की ओर आते हैं, जिसे ऊपरी क्षेत्र डी कहा गया है, जैसा कि चित्र संख्या 4 में दिखाया गया है। निचला क्षेत्र दाईं ओर है। यहाँ से हमें तुरीयावस्था की अति सूक्ष्म स्थिति मिलती है। यह सब हृदय के बी बिंदु पर निर्भर करता है, जिसे यदि नितांत विशुद्ध कर लिया जाए तो वह तुम्हें ए बिंदु पर ले जाएगा और जो डी क्षेत्र में पड़ता है। अधिचेतना की सूक्ष्मतम स्थिति से किंचित नीचे हटकर, अर्थात कपाल के पीछे जहाँ मनस क्षेत्र प्रारंभ होता है, वहाँ उन्हीं बिंदुओं सहित पुनः 2 भाग हैं, किंतु उस बिंदु तक पहुँचने के लिए, जिसको मैं बाद में चित्र द्वारा दिखाऊंगा, वे सरलता से पार कर लिए जाते हैं। हृदय क्षेत्र को मैंने पर्याप्त व्याख्या कर दी है, यद्यपि रूपरेखा मात्र मैं ही। अब मैं उन सूक्ष्मतर स्थितियों को लूंगा जो हमारी प्रगति के दौरान हमारे सामने आती है।